जीते हैं हम, जीते हैं हम, यो यो, जीते हैं हम, यो, जीते हैं हम, यो यो, धा, धक तू, धा, धक तू, धा, यो। तो मैच पर तो हम आएंगे। सबसे पहले कंकशन सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं, जो बहुत ज़्यादा हाई तौबा मचा दिया एकदम इंग्लिश मीडिया ने। आप रिएक्शन देख सकते हो। मैं क्योंकि इंग्लिश कमेंट्री सुन रहा था, तो जो केविन पीटरसन है वो तो बिल्कुल ही हैप्पी नहीं लग रहे थे। ये जो डिसीजन हुआ, ये जो कंकशन सब्स्टिट्यूट को लेकर जो हर्षित राणा को जो खिला दिया गया शिवम दुबे की जगह, है ना, तो इसलिए मैंने थंबनेल पे लिखा है कि मैन ऑफ द मैच इज शिवम राणा। तो वो थोड़ा सा उसको बोल सकते हैं कि नहीं, वो थोड़ा सा अनफेयर था, क्योंकि शिवम दुबे उस तरीके का 150 के रफ्तार पर बॉलिंग डालने वाला ऑलराउंडर नहीं है, यू कैन से। और हर्षित राणा भी एज एन ऑलराउंडर ही, जो ब्रिस्बेन में जो टेस्ट मैच हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, वहां पर एज एन ऑलराउंडर ही हर्षित राणा खेला था। लेकिन अभी इसमें एक चीज है, बॉलिंग ऑलराउंडर और बैटिंग ऑलराउंडर। तो शिवम दुबे जो है वो एक बैटिंग ऑलराउंडर है, हैवी बैटर, और हर्षित राणा जो है वो एक प्योरली बॉलिंग ऑलराउंडर है, जो थोड़ा सा बैटिंग कर सकता है, जैसे अक्षर पटेल। ऐसे तो ऑलराउंडर की व्याख्या अगर यहाँ पर की जाए, जो ऑलराउंडर भी होते हैं, वो चाहे बॉलिंग ऑलराउंडर हो या फिर बैटिंग ऑलराउंडर, वो एक ही चीज में वो परफेक्ट होते हैं। वो धीरे धीरे अपने स्किल को फिर धीरे धीरे मैचेस में, जैसे जैसे मैचेस आगे चलते हैं, जैसे जैसे वो करियर में आगे बढ़ते हैं, तभी वो फिर दूसरे स्किल सेट को वो अपनाते हैं। तो कैसे बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं जो प्योर ऑलराउंडर, जिनको आप बोल सकते हो। एंड्रू फ्लिंटॉफ हो गए, जैक स्कैलस हो गए, जैसे अब्दुल रजाक हो गए, है ना, पाकिस्तान की। और हमारे इंडिया के जो कपिल देव थे, पाकिस्तान के इमरान खान थे, है ना। एक इरफान पठान बोल सकते हो, है ना। इरफान पठान को भी बॉलिंग ऑलराउंडर कंसिडर किया गया, हालांकि ग्रेग चैपल ने उनको, यू कैन नेम इट, लेकिन जो कोई भी ऑलराउंडर है वो एक ही स्किल में, मतलब वो ज्यादा ही सशक्त होता है। जो इंटरनेशनल में जब आते हैं वो चीज पता चल जाती है कि नहीं, ये बैटिंग ऑलराउंडर। जो सपोज कोई बैटिंग ऑलराउंडर है तो वो बॉलिंग में थोड़ा सा मेहनत करके अपने स्किल को डेवलप करता है, या फिर वो और ज्यादा शार्प बनता है उस दूसरे स्किल सेट में, है ना। कई बार तो फिर उतने में ही फिर फंटोश हो जाते हैं कुछ लोग, जैसे बेन स्टोक्स देखते होंगे। बेन स्टोक्स ने बीच में बॉलिंग करनी बिल्कुल ही बंद कर दी थी, एज ए प्योर बैटर खेल रहा था वो। उसके बाद फिर उसने बॉलिंग की, है ना। एंजेलो मैथ्यूज जो श्रीलंका के ऑलराउंडर हैं, वो तो बॉलिंग बिल्कुल छोड़ चुके हैं, है ना। तो होता है ऐसा कई चीज, लेकिन वो जो रूल है, मैं लगा दूंगा यहाँ पर, जो रूल कहता है क्रिकेट का, अगर ऑलराउंडर लाइक एंड लाइक जो होता है, अभी मैंने गूगल पर जब मैंने सर्च किया कंकशन रूल्स जो है वो असल में कहता क्या है, तो वो तुरंत वो वहां पर निकला। लेकिन जब मैंने अपडेट्स देखा तो वो 27 मिनट से वो लिखा हुआ था। इसका मतलब कोई अंग्रेज नहीं उसको मतलब जल्दी जल्दी में अपलोड किया है, या फिर गुस्से में किसी ने डाल दिया है। कोई अगर सर्च करे तो उसको दिखे कि हाँ भाई, लाइक एंड लाइक रिप्लेसमेंट होता है ना। तो लाइक एंड लाइक होता है, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा प्योर बैटिंग ऑलराउंडर यहाँ पर कोई था नहीं। क्या रमनदीप प्योर बैटिंग ऑलराउंडर है? नहीं, वो भी एक बॉलिंग ऑलराउंडर ही है। और हर्षित राणा भी एक प्योरली बॉलिंग ऑलराउंडर है, और रमनदीप सिंह भी एक बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो यहाँ पर चॉइस था, तो यहाँ पर गौतम गंभीर ने खेला कर दिया, खेला करने में है। और ऐसा नहीं है कि खेला सिर्फ गौतम गंभीर ने किया है, इंग्लैंड भी कम यहाँ पर चालबाज नहीं। इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप में फाइनल में क्या किया था आपको तो पता ही है। जो बेन स्टोक्स के जो बैट में लगकर बाउंड्री हो गया था, शायद मार्टिन गप्टिल का थ्रो था वो बाउंड्री में चला गया। शायद मार्टिन गप्टिल का था, केन विलियमसन का, आई डोंट नो, बट दैट डजंट मैटर। वो थ्रो था, बैट से लगकर बाउंड्री में चला गया, और वो बाउंड्री, वो बाय के भी रन काउंट हुए, और जो उन्होंने 2 रन भी दौड़ के लिया था उसको भी कंसिडर किया गया, है ना। तो वहां पर 6 मुफ्त के रन
चले गए इंग्लैंड के खाते में। और इंग्लैंड वो स्कोर भी, वो ऐसा नहीं कि वो स्कोर उसने अचीव किया था वर्ल्ड कप के फाइनल में, 2019 के वर्ल्ड कप में मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पर भी जो था, वहां पे भी इंग्लैंड ने खेला ही क्या था। वहां पर भी जो टाई हुआ था, वहां पर भी ऐसा नहीं कि वो स्कोर अचीव कर लिया था इंग्लैंड ने, वहां पर भी टाई हुआ था। जब दूसरी बार टाई हुआ था फिर इंग्लैंड को विजेता घोषित कर दिया। तो वहां पर भी इंग्लैंड, वहां पर भी न्यूजीलैंड भी ऐतराज जता सकता था। लेकिन आप जब अंपायर अलाउ करते हैं, अंपायर मैच रेफरीज होते हैं, तो वहां पर ये सारी चीजें धरी की धरी रह जाती है। तो यहाँ पर केविन पीटरसन ने भी बोला और एलिस्टर कुक ने भी बोला एंड के जो मैच थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये मैच तो इंग्लैंड जीत सकती थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्कशन रूल्स की ही वजह से आप बोल सकते कि भारत ये थोड़ा सा चीटिंग कर दिया या फिर ऐसा कुछ नहीं। भारत ये करने के बावजूद भी हर्षित राणा को ठीक ठाक मार पड़ी थी। हैरी ब्रूक ने लगाए थे एक ओवर में 2 छक्के लगाए थे हर्षित राणा को, और ठीक ठाक टारगेट किया था और ठीक ठाक रन बटोरे थे हर्षित राणा के अगेंस्ट। हाँ, हर्षित राणा ने लेकिन दबा नहीं वो, और बहुत ही 150 किलोमीटर की रफ्तार की भी गेंद थी, मैं लगा दूंगा यहाँ पर स्क्रीनशॉट। तो वहां पर भी उसने कॉन्फिडेंस नहीं हारा, और वहां पर भी उसने लगातार फिर कटर्स भी मारे। फिर वहां पर जो ओवरटर्न का विकेट था, वहां पर मैच पलट गया, और वहां पर जो भारतीय टीम थी वो चढ़ बैठी। उसके बाद जो सिंगल डबल्स लेने थे, वहां पर भी थोड़ा सा माइंड में चूक हुआ ओवरटर्न और आदिल रशीद के बीच में। हालांकि आदिल रशीद ने एक छक्का जरूर लगाया था लास्ट बॉल पर, और 6 बॉल पर 19 रन थे, तो वहां पर थोड़ा सा माइंड गेम में फंस गया। बहरहाल अगर मैच के शुरुआती पलों की बात करें तो जो शाकिब महमूद जो प्लेयर थे, पाकिस्तानी मूल के हैं, उनको बहुत लेट वीजा मिला, इसकी वजह से वो चौथे T20I में खेले। ऑल इम्पोर्टेंट था भारत के लिए आज का मैच जीतना। भारत ने भी फोर्स 3 चेंजेस किए, और सबसे अच्छे चेंजेस आज के मैच में हुए। जैसे अर्शदीप सिंह को मोहम्मद शमी की जगह वापस लाया गया, अच्छा चेंज था। और ध्रुव जुरेल, भाई वो टेस्ट खेल कर ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है, वो यंग प्लेयर है, तो यंग प्लेयर को डायरेक्टली T20 में झोंक रहे हो आप खुद बोलते हो कि डोमेस्टिक खेलना चाहिए, टेस्ट आप खिलाओ ना। टेस्ट वो खेल रहे हैं, सीख रहे हैं, वो जब पक जाएंगे आप उनको वहां पर ले आना। जबरदस्ती यंग प्लेयर को जबरदस्ती ठुसा रहे हो, मतलब ये ध्रुव जुरेल की जगह रिंकू सिंह वापस आया, जो प्रॉपर बिल्कुल T20 माइंडसेट का प्लेयर है। उसके बाद जो वाशिंगटन सुंदर की जगह पर जो हमारे सीमिंग ऑलराउंडर हैं शिवम दुबे, वो है। तो पहले तो संजू सैमसन का बैट पैच अभी भी चल रहा है, वो जो बैकफुट लेकर बॉडी को खोल के एक हाफ हार्टेड पुल शॉट मारकर वो आउट हो रहे हैं, पैटर्न बनता जा रहा है संजू सैमसन का, बहुत ही पोर डिसमिसल था वो। उसके बाद अभिषेक शर्मा ने कुछ स्ट्राइक्स किए, लेकिन अदर एंड पर जब शाकिब महमूद ने बॉलिंग किया तो एक ही ओवर में 3 मुसलसल लगातार धड़ाधड़ विकेट चले गए एक ही ओवर में। जो तिलक वर्मा का विकेट था वो तो सुइसाइडल था। उसके बाद जो संजू सैमसन के विकेट के बाद शाकिब महमूद ने तिलक वर्मा को आउट किया, वो सुइसाइडल था जैसे मैंने बोला। उसके बाद फिर सूर्य कुमार यादव को भी 2 स्लिप और एक जो शॉर्ट लेग टाइप का है और एक जो शॉर्ट लॉन्ग ऑफ है, वहां शॉर्ट लॉन्ग ऑन है, वहां पर भी सूर्य कुमार यादव धर लिए गए, तो वहां पर आउट हो गए वो। तो उसके बाद फिर एक पार्टनरशिप लगी अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह के बीच में। अभिषेक शर्मा ने 29 रन बनाए 19 गेंदों पर, और 30 रन बनाए रिंकू सिंह ने 26 गेंदों पर। लेकिन वो जो पार्टनरशिप थी थोड़ा सा एक वक्त पर लगा कि रिंकू सिंह तो स्लॉग करते हैं आखिर के 3-4 ओवर में आकर, वहां पर वो एकदम स्कोर को 200 के पार ले जाते हैं और उनकी एक भी स्ट्राइक मिस नहीं होती। आज थोड़ा सा उनको वेस्ट किया गया मेरे ख्याल से। 26 बॉल पर 30 रन बनाए जरूर, लेकिन बहुत ज्यादा वो डाउन द ट्रैक खेलते नजर आए, एकदम से हर चीज को आगे खेल कर निकलते हुए, और वैसे आउट भी हो गए वो। 26 बॉल पर 30 रन बनाए। उसके बाद जो पार्टनरशिप हुई तकरीबन 80 रन के अबव की जो पार्टनरशिप हुई शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या के बीच में। तो हार्दिक पांड्या है जो वो फास्ट बॉलर को चार्ज कर रहे थे, और शिवम दुबे जो है वो स्पिनर को चार्ज कर रहे थे, उन्होंने भी फास्ट बॉलर को लगाया। तो वो बहुत ही तगड़ा जो दोनों की पार्टनरशिप थी, और दोनों बिल्कुल ही सूटेड ऑलराउंडर थे। और
नॉट टू फॉरगेट, ये दोनों ही हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे जो हैं वो फाइनल का हिस्सा थे जो वर्ल्ड कप भारत ने जीता तो पिछले साल 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है। यहाँ पर अभी उसके बाद फिर जो पार्टनरशिप हुआ उसके चलते भारत की टीम जो है 180 रन पर पहुंच गई, 181 रन पर। तो 182 रन का टारगेट जो है वो कोई इजी टारगेट नहीं था। और इस जो श्रृंखला है T20 की इस सीरीज में इंग्लैंड की टीम ने कभी 180 टच नहीं किया, वो ज्यादा से ज्यादा 171 तक गए हैं। उनका स्कोर 166, 66, 67 उसी के बीच में रहा है। मुझे आज भी लगा था कि वो यहीं तक सिमट जाएंगे और वैसा ही हुआ। और जो लेकिन पावर प्ले है ना, जो पावर प्ले है उन्होंने 6 ओवर में 62 रन ठोक दिए थे इंग्लैंड के बेन डकेट और फिल सॉल्ट ने। उसके बाद विकेट्स गए पावर प्ले के बाद। और अब कितनी अजीब बात है, देखो 6 ओवर में 62 रन और पूरी टीम बाकी के जो 14 ओवर में सिर्फ 100 कितने रन बना पाई, सिर्फ 104 रन बनाई, है ना। तो वहां तक पहुंच गई थी, लेकिन क्योंकि 15 रन से जीता इंडिया तो बिल्कुल 166 रन तक ही पहुंच पाई, तो 104 रन ही बना पाई। तो इंडिया की बॉलिंग बहुत जबरदस्त थी। जो हर्षित राणा का अगेन मैं बोल रहा हूँ, जो कंकशन सब्स्टिट्यूट हुआ वहां पर नाराज दिखते नजर आए जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, जॉस बटलर, उनके समर्थक वगैरह, उनके स्टाफ्स वगैरह और जो इंग्लैंड के कमेंटेटर्स भी थे वो भी बिल्कुल नाखुश नजर आए इस फैसले से। लेकिन हर्षित राणा ने जबरदस्त गेंदबाजी की यहाँ पर। हैरी ब्रुक को थोड़ा सा वो हैरी ब्रुक के सामने वो कमजोर पड़े। हैरी ब्रुक ने उनको 1 ओवर में 2 छक्के जरूर लगाए, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया और ओवरटन ने भी उनको थोड़ा सा अटैक किया था, लेकिन उनका विकेट भी उन्होंने ले लिया। बाहर गेंदबाजी की, उनका कैच छोटा जरूर संजू सैमसन और वरुण चक्रवर्ती का जो कल्यूजन हुआ उसकी वजह से। लेकिन फिर उस वक्त थोड़ा लगा कि इंग्लैंड कहीं ना कहीं वो बस 2-3 हिट हुए है वहां पर था, शायद वो मैच छीन सकते हैं। लेकिन हर्षित राणा का ये ड्रीम डेब्यू हुआ और बहुत ही अलग तरीके से डेब्यू हुआ। और मुझे कंकशन का वो वाला मैच याद आ रहा है जब रविंद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, शायद 2021 का वो सीरीज था, वो वहां पर भी रविंद्र जडेजा को मिचेल स्टार्क ने एक बाउंसर मारा था वहां पर। फिर कंकशन के चलते वहां पर यजुवेंद्र चहल खेले थे और यजुवेंद्र चहल ने भी वहां पर 3 विकेट या 4 विकेट ऐसे कुछ ले लिए थे और मैन ऑफ द मैच बन गए थे। तो आज भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो शिवम दुबे को इसीलिए मैन ऑफ द मैच मिला क्योंकि उनकी रिप्लेसमेंट हर्षित राणा ने भी 3 विकेट ले लिया। तो फिर भी उनका इनिंग्स बहुत बढ़िया था और बहुत ही बढ़िया इनिंग्स थी शिवम दुबे की। और उनको जो सर पे लगा उसके वजह से हर्षित राणा आए और वो एक फॉर्चुनेट था बोल सकते हैं आप। लेकिन क्योंकि सामने इंग्लैंड है, इंग्लैंड की जगह कोई और टीम होती, साउथ अफ्रीका होती, शायद मुझे बुरा भी फील होता, एक्सक्यूज मी। लेकिन आई डोंट थिंक कि इंग्लैंड को इस चीज के बारे में मतलब बहुत ज्यादा होनी चाहिए कि इंग्लैंड सबसे वो जो 2019 के जो फाइनल था T20 का वहां पर जबरदस्त हगा मारा था उन्होंने, है ना। न्यूजीलैंड को आप हरा नहीं पाए, 2 बार में स्कोर टाई हुआ, वहां पर सिर्फ बाउंड्री के आधार पर इंग्लैंड जीत गया। कैसे जीत गया? हाँ, इंग्लैंड ने अच्छा खेला था। इसका मतलब ये नहीं कि न्यूजीलैंड को आप दबाकर पुश करके आप कैसे भी कुछ तिकड़म लगा के आप जीत जाओ। तो इंडिया ने भी यहाँ पर तिकड़म लगाया, तो इंडिया बिल्कुल सही है। और ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड ये मैच मतलब सिर्फ हर्षित राणा की वजह से हारा। इंग्लैंड बहुत ज्यादा क्लोज आया था, लेकिन रेगुलर सब्सटेंस में जो विकेट गिरे थे, तो रेगुलर इंटरवल में जो विकेट गिरे 127, 31, 34, 37 इसके बीच में जो इंटरवल में 3 विकेट गिरे, ब्राइडन कार्स का विकेट था, हैरी ब्रुक का विकेट गिरा। उसके बाद जो मिडिल में और एक बैट्समैन है, हाँ बैथिल, उनका जो विकेट गिरा वो हार का मेन कारण है इंग्लैंड की जो आज सीरीज गवाई। तो बहुत ही अच्छा मैच हुआ आज का। और वीडियो अगर यहाँ तक आप देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, मेरी एनालिसिस आपको जेन्युइन लग रही है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें। और मिलते हैं कल फिर कुछ और क्रिकेट की खबरों के साथ। और धन्यवाद।